जय हिंद। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे एक डिसीजन पास किया है, जहां पे इनका पर्पस था एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केस। सो व्हाट दे हैव सेड, amend section 138 of negotiable instrument act to allow one trial for multiple cases from single transaction. The Supreme Court issues direction for expeditious trial of check cases. तो इन्होंने कौन कौन सा डायरेक्शन दिया है? इन्होंने डायरेक्शन दिया है, पहला दिया कि हाई कोर्ट आर टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द मैजिस्ट्रेट्स रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द समरी ट्रायल टू समन्स ट्रायल। हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रैक्टिस डायरेक्शन देंगी कि कैसे आपको समरी ट्रायल को समन्स ट्रायल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड इज द मजिस्ट्रेट शैल होल्ड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 CRPC बिफोर इशूइंग समन्स टू एन अक्यूज्ड who is residing beyond the territorial jurisdiction of the court। तो यदि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है एंड कोर्ट को उसको समन करना है, तो कोर्ट समन इशू करने के पहले 202 सेक्शन 202 CRPC उसमें वो इंक्वायरी कर सकती है। देन थर्ड पॉइंट इज एविडेंस ऑन एफिडेविट इज परमिटेड फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202, कि जो आपका एविडेंस है वो एफिडेविट में परमिटेड हो सकता है फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202। जनरली एफिडेविट पे अलाउ नहीं होता क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में तो एफिडेविट पे ही लिया जाता है आपका एविडेंसेस। नाउ फोर्थ इज सुटेबल अमेंडमेंट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिकमेंडेड टू अलाउ वन ट्रायल फॉर द मल्टीपल केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो किसी एक ट्रांजैक्शन से यदि मल्टीपल केसेस अराइज हो रहे हैं तो उसमें कोर्ट को ये अलाउ करना फॉर द वन ट्रायल, नॉट विथ स्टैंडिंग द बार अंडर सीआरपीसी का कोई बार उस पर अप्लाई नहीं होगा। एक ही ट्रांजैक्शन से यदि मल्टीपल केसेस अराइज हो रहे हैं तो आप एक ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। Now fifth point is High Court to issue practice direction to magistrate to treat service of someone in one case as deemed service against the accused in all other complaint arising out of the same transaction। कि एक को दे दिया, एक को सर्विस ऑफ समन करना will be deemed as service against the accused in all other complaints। Now sixth point is the magistrate have no inherent power to review or recall issues of someone। तो मजिस्ट्रेट के पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिव्यू और रिकॉल इश्यूज ऑफ समन। सेक्शन 258 CRPC इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 258 CRPC सेक्शन 258 CRPC इसकी प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। सेक्शन 258 CRPC में है कि कोर्ट के पास पावर रहती है कुछ सर्कमस्टांसेस में टू स्टॉप द प्रोसीडिंग। तो सेक्शन 258 CRPC विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। With respect to point number 8, suitable amendment recommended to empower the magistrate to recall and re-examine someone। कि कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ रिकमेंड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एम्पावर द मजिस्ट्रेट टू रिकॉल एंड री एग्जामिन समन। Then this order was passed by a bench comprising Chief Justice of India, Honorable Justice S.A. Bobde, Honorable Justice L. Nageshwar Rao, Honorable Justice B.R. Gavai, Honorable Justice A.S. Bopanna, and Honorable Justice S. Ravindra Bhatt in the suo motu case in re expeditious trial of cases under Section 138 Negotiable Instrument Act। तो कोर्ट ने ये जो डायरेक्शन पास किया है एक्सेप्टिंग सम ऑफ द रिकमेंडेशन मेड इन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, आर वसंत एंड एडवोकेट के परमेश्वर। तो इनके ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया है उसको भी कंसिडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑन 10th March द बेंच हैड फॉर्म्ड अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट हेडेड बाय फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट जजेस जस्टिस R.C. Chavan to suggest a step to expedite trial in check dishonor cases। Honorable Chief Justice of India S.A. Bobde, while reading out the operative portion of the judgment today, said that the suggestion in the preliminary report which have not been considered by the court will be subject to further deliberation by the committee। तो इन्होंने ड्यूरिंग हियरिंग द बेंच हैड ऑल्सो ऑब्जर्व प्राइमा फेसाई दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द ऑब्लिगेशन टू क्रिएट एडिशनल कोर्ट टू ईज ऑफ द बर्डन क्रिएटिंग ऑन द जुडिशियल सिस्टम बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज पर द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 247 में ये
पार्लियामेंट के पास पावर है कि एडिशनल कोर्ट क्रिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू द यूनियन लिस्ट मैटर। तो वहाँ पे ये 247 पे बर्डन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इन ऑर्डर टू क्रिएट एडिशनल कोर्ट। It was on March 7th last year that the bench of Honorable Chief Justice of India Bobde and Honorable Justice L. Nageshwar Rao registered the suo motu case to devise method for expeditious trial of Section 138 Negotiable Instrument Act cases. So senior advocate Siddharth Luthra, R. Basan and Advocate K. Parmeshwar were appointed as amicus curiae in this case. They have submitted a preliminary report after consulting high courts and state. So the basic purpose जो इनका फोकस अभी है वो 138 में एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस उनको डिस्पोज करके उनको ख़त्म करने का। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में यदि मल्टीपल केसेस अराइज हो रहे हैं तो उस केस में सिंगल ट्रायल से हम इसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ करेंगे। 202 वाला पॉइंट हो गया कि 202 पे आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। 258 CRPC इस पे अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इट्स अ गुड जजमेंट और ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा सोसाइटी में, जुडिशल सिस्टम में। Thanks for watching and